अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो अभी यहाँ पे ना मैं नाश्ता कर रही थी, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो नाश्ते में ना आज मैं खा रही हूँ बिरयानी, क्योंकि जो बिरयानी पड़ी हुई थी ना रात की, वो तो सुबह सुबह खाने, हालांकि अम्मी बोल भी रही थी कि दोपहर को खा लेना, लेकिन मैंने कहा नहीं जी हम तो सुबह ही खाएंगे। तो सुबह सुबह खाने का बड़ा मज़ा आता है। बिरयानी जो ना रात वाली पड़ी होती है, और अगर हो चावल बिरयानी हो या चावल हो जो भी, तो सुबह सुबह के टाइम पे ना इतना मज़ा आता है खाने का कि रोटी तो मैं खाती नहीं हूँ, रोटी को बंदा भूल ही जाता है। तो इस वजह से फिर ये जो है ना आज मैं ये नाश्ता कर रही हूँ। और बाबा के लिए बना लिए थे जी पराठे, तो क्योंकि उनको पराठे पसंद हैं तो फिर मैंने कहा चले जी आप पराठे ही खाएँ, तो वो शौक़ से खाते हैं। वैसे भी मैं हर व्लॉग में बताती हूँ कि वो चावल इतनी शौक़ से खाते नहीं हैं, रोटी खाते हैं। तो इस वजह से फिर उनको नाश्ते में भी जो है ना रोटी जब मिल जाए ना तो फिर वो सुकून में रहते हैं। और जी फिर नाश्ता करने के बाद आ गई थी मशीन की बारी। और अम्मी ने ना सुबह सुबह के टाइम पे ना मशीन का काम जो है ना सेटिंग कर दी थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कपड़े हुए हुए थे धोने वाले। और यहाँ पे कुछ सर्दियों के लिए भी तैयारी वगैरह करनी थी, तो वो वाली ना इस वजह से तो ये पहला परागा अम्मी ने डाल के रख दिया हुआ है कपड़ों का। और यहाँ पे ना दूसरे जो अब्बू के कपड़े हैं ना उनको सर्फ़ में भिगो रही हैं। वैसे तो ऑटोमेटिक मशीन में इन चीज़ों की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन अम्मी को ना एक थोड़ा मतलब हौसला नहीं होता ना, तो वो फिर इनको थोड़ा सा करके ना भिगो के, तो कॉलर जो होते हैं कफ होते हैं उन पे ना ब्रश मार लेती हैं। तो फिर इस वजह से ना उनका थोड़ा जो है ना हो जाता है कि चलो अब जो है ना बिल्कुल साफ़ होंगे। हालांकि वैसे भी साफ़ हो जाते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे चादरें वगैरह भी आज निकाल ली थी, चादरें खेस हर चीज़ धोई है। तो क्योंकि अम्मी कह रही थी जैसे अब सर्दी आ जाएगी, थोड़ा मौसम चेंज हो गया है, तो चलो धो लेते हैं। मैंने कहा चलें जी धो लेते हैं, हमने कौन सा हाथ पे धोने हैं, तो जो इतना मसला होगा तो चलें जी धोते हैं। तो एक फ्रागा तो हमने चादरों का धो लिया, बेडशीट वगैरह धोई थी ना आज, तो इस वजह से। तो जी मशीन का ये बोर्ड हमने लगा लिया। जब हमने पहली दफ़ा लाई थी ना वो कोई और जगह थी, ये जगह हमने चेंज की ना, तो यहाँ पे बोर्ड नहीं था। यहाँ पे वो जो 3 स्विच होता है ना वो लगा के हमको धोने पड़ते थे। तो फिर अब्बू ने ना ये वाला बोर्ड लगा दिया। मैंने कहा चलें जी शुक्र है, अब ये तो थोड़ी सी सहूलत हो गई ना कि अब जो है ना सीधा सीधा यहाँ पर लगा दिया जाएगा। तो जी फिर उसके बाद ना हम जो है ना छत पे चले गए थे कपड़े डालने के लिए। तो अम्मी कहती हैं कि जो बेडशीट वगैरह है ना इनको पहले खुश कर लेते हैं, धूप लगवा लेते हैं। इनको धूप लगवा के अगर रखा जाए ना तो ये फिर बड़ी अच्छी सी रहती हैं। अगर वो जो कपड़े हैं ना, कपड़े तो हम तकरीबन नीचे सुखा लेते रहे हैं सारी गर्मियाँ, कभी कभार ऊपर भी डालते रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर हम ना नीचे सुखा लेते थे। तो जिस दिन बारिश वगैरह हुई हुई होती थी ना, ठंडी धूप होती है, तब हम जो है ना इनको ऊपर सुखाते थे। लेकिन अभी जो धूप जो है ना वो उसका इतना ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन होती बहुत है। तो जैसे कि बारिशें हो रही हैं और उसकी वजह से माशाल्लाह इतना अच्छा मौसम हो गया है। तो अभी सितंबर में ही मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया, वरना तो जाके अक्टूबर में कहीं चेंज होता था, तो बड़ा उसमें ना होता है। और जब मैं छत पे आती हूँ ना, तो छत पे कोई भी आए ना छत पे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि गली में इधर उधर झांकना नहीं है। तो बस वही एज़ यूजुअल मैं भी वही करने लगी हूँ। तो इधर उधर देखना है कि कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है। लेकिन इस टाइम पे इतनी सुनसान गली हुई हुई थी, मन का लगता है सारे लोग जो है ना अंदर अंदर अपने अपने लगे हुए हैं कामों में, क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते हैं और बच्चे होते नहीं हैं बाहर। तो बच्चों का ज़्यादा रौनक होती है गलियों में, बड़े कौन सा निकलते हैं। तो जी यहाँ पे अभी जो है ना बुक पैकिंग का जो है ना आ गया था थोड़ा सा काम। बैठे बैठाए ना ऐसे कॉल आई है कि हमें चीज़ें इमरजेंसी चाहिए ये चीज़, तो दे जाए। और अभी आपको लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ से ना थोड़ा था, तो एक्चुअली थोड़ी सी ना मेरी तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से मुझसे ना ऐसे इतना ज़्यादा बोलने नहीं हो रहा। तो बस आप आज ना एडजस्ट कर लें। आज मैं उस तरह से चहचहा के नहीं बोल रही, थोड़ा नॉर्मल सा बोल रही हूँ। तो इसी वजह से थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है उस वजह से। तो जी यहाँ पे अभी निम्को की जो पैकिंग, सिर्फ निम्को ही पैक करनी थी। उन्होंने बोला जी हमें जल्दी से निम्को देकर जाए, हमारी गली में फौतगी हुई है और लोगों के मेहमान वगैरह आ रहे हैं, तो वो जो है ना निम्को ज़्यादा खा रहे हैं। तो हमने कहा चले जी हम जल्दी से पैक कर देते हैं। तो ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है ना, तो चुटकी बजाते हुए हो जाता है। तो बाबा ने बोला कि हमारे मेरे साथ करो पैकिंग, तो हमने कहा चलें जी जल्दी से कर लेते हैं। वैसे भी तो फ्री बैठे हुए थे, तो कपड़े साथ साथ धो रहे हैं, लेकिन इतना कोई मसला नहीं है, साथ साथ बंदा काम भी कर लेता है। तो जी फिर उसके बाद जो है ना साथ साथ अम्मी ना शाम के खाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि शाम का वक्त हो चुका था, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। तो यहाँ पे अभी अम्मी बनाएंगी जी दाल तड़का।
आज ना वैसे अम्मी का बहुत दिल कर रहा था कि मैं ना चनों की दाल बनाऊं खाली, हालांकि हमारे घर में ना खाली चने की दाल बनती नहीं है। तो मतलब जो है ना जो इसमें माश की दाल होती है ना वो मिक्स करके बनाते हैं। तो जो खाली चने की दाल है ना वो बहुत कम बनती है, बल्कि बनती नहीं है। लेकिन आज पता नहीं अम्मी को कहाँ से याद आ गया, अम्मी कह रही थी कि मेरा दिल कर रहा है। तो अभी अम्मी तैयारी ही कर रही थी कि इतने में बाबा आ गए, उन्होंने बेल दी। तो मैंने कहा चलो मैं दरवाज़ा खोलती हूँ और साथ में ही व्लॉग बनता जाए, कभी कभार ही ऐसा होता है। तो अभी जो मैं वीडियो बना रहा था अभी मुझे ये था कि अब्बू लेकर के आए हैं, मैं उनसे छीन रही थी लेकिन वो मुझे दे नहीं रहे थे। तो मुझे ये तो जासूस था कि मैं देखूं क्या लेकर आए। तो जब लेकर आए थे बल्ब, तो मैंने ना एक बल्ब मंगवाया था किचन के लिए। किचन में रोशनी ना बहुत कम होती है, यहाँ पे भी आपको नज़र भी आ रहा होगा रोशनी का फ़र्क। तो मैंने कहा चले ना अबू आप थोड़ा सा बड़ा लेकर आइएगा, क्योंकि किचन में जो जब वीडियो शूट करनी होती है ना तो बड़ा मसला बनता है, वो रोशनी उस तरह की नहीं होती। तो अभी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना रोशनी हो गई है। तो अब जब आइंदा के व्लॉग आया करेंगे ना उसमें रोशनी अच्छी होगी, क्योंकि किचन हमारा एक ना साइड पे है। हालांकि कमरों में और हॉल में हमारी अच्छी रोशनी आती है, बाहर से खिड़कियाँ लगी हुई हैं। तो लेकिन जो किचन है ना वो थोड़ा साइड पे रह जाता है, तो उसकी इस तरह की कोई खिड़की नहीं है। जो खिड़की है वो भी गिराज में खुलती है, तो इस वजह से फिर जो है ना उसमें इतनी रोशनी होती नहीं है। और इतना मसला था रोशनी का, तो मैंने कहा चले हम ना 2 लाइट लगा देते हैं, तो शायद एक की वजह से ऐसे हो रहा है। तो फिर यहाँ पे जी अम्मी बना रही थी रोटियाँ और दाल हमारी हो चुकी है बिल्कुल तैयार। दाल में ना अम्मी ने सारा कुछ मिक्स करके ना डाल के नमक मिर्च प्याज हर चीज़ वो डाल के तो बना लिया था उसको। तो वो जो है ना इतनी ज़बरदस्त बन गई थी। तो अभी मैंने कहा जो है ना मैं दाल दिखाती हूँ, लेकिन उसमें से धुआं बहुत निकल रहा था तो पता नहीं चल रहा था कैसी बनी है। लेकिन माशाल्लाह ज़बरदस्त इस तरह की अम्मी कह रही थी कि मैं चाहती भी थी कि इसी तरह की बने। तो मैंने कहा चलें जी इसी तरह की बन गई है। कभी कभार ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका बहुत दिल करता है खाने को, तो बंदे का ये भी दिल होता है कि जैसी बंदा इमेजिन कर रहा होता है ना तो पके भी वैसी। तो कभी कभार अल्हम्दुलिल्लाह पक भी जाती है वैसी। तो जो है ना मेरा भी यही दिल था कि थोड़ी खुश्क खुश्क बने इस तरह से, मतलब थोड़ी रस मिसली सी बने। तो वाकई इस तरह की बन गई थी। तो मैंने कहा चलें जी अब इंजॉय करते हैं हम। तो जब इस फिर यहाँ पे ना शाम के टाइम पे हम खा रहे थे खाना। तो खाना हमारा कभी कभार लेट हो जाता है, कभी कभार मगरिब के, और अब्बू का ये गिला होता है, वो कहते हैं मगरिब से पहले पहले खाना खा लिया करो। तो वैसे भी खा लेना चाहिए, अच्छा रहता है। तो अभी जो है ना मगरिब माशाल्लाह ज़रा जल्दी हो जाती है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, टाइम भी चेंज हो गया है। तो बस यहाँ पे अभी जो है ना हम शाम का खाना वगैरह खा रहे थे और साथ साथ बातें कर रहे थे। तो अम्मी कह रही थी कि मुझे ना बड़ी आज ज़बरदस्त लग रही है दाल। मैंने कहा हाँ हाँ आपकी फ़ेवरेट जो बनी है इसलिए। तो जी ये हमारे घर में आया एक शरारती सा बच्चा। तो कैसा लगा आपको मेरा मजाक? तो जी ये जो है ना बच्चा नहीं है, हमारे घर में कोई आया, ये अब्बू लेकर आए थे, हमने ना उनसे मंगवाई थी टॉफ़ियाँ। ये जो क्लियर टॉफ़ी है ना ये मेरी अम्मी की बड़ी फ़ेवरेट है। तो अम्मी ने ना मंगवा के रखी होती हैं, मैंने भी और मुझे भी जो है ना बहुत पसंद है ये वाली। तो ऐसे अम्मी ना पैकेट मंगवा के रख लेती हैं जब भी शाम को खाना खाते हैं ना। तो जब शाम को खाना खाया जाता है ना तो बड़ी क्रेवी सी होती है कि कुछ ना मीठा खाया जाए। तो अगर कुछ बना तो बना सकता नहीं है रोज़ रोज़ के क्या मीठा बनाए। तो इस वजह से फिर जो है ना अम्मी टॉफ़ियाँ मंगवा के रख लेती हैं। तो फिर जब शाम को खाने के बाद एक आध खा ली जाए ना तो वो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है, थोड़ा जो है ना चेंज हो जाता है। तो बस ये मंगवा के रखी होती है। तो मैंने कहा चलें जी आज ख़त्म हो गई थी अम्मी की, तो अम्मी ने न्यू मंगवाई हैं। तो मैंने कहा चलें जी सही हो गया। तो जी यही थी मेरी आज की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, कीप स्माइलिंग।